चंद्रयान को लेकर आज दो बड़ी बातें हुई। चांद में जिस जगह पर लैंडिंग हुई उसके नाम पीएम मोदी की पहल पर तिरंगा और शिव शक्ति रखे हुए पर। पहली बड़ी बात यह कि मोदी विरोधियों को इस नाम पर भी ऐतराज है और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने चंद्रयान की लैंडिंग के सबूत मांग लिए। चंद्रयान मिशन की कामयाबी पर पूरी दुनिया जश्न मना रही है, यहां तक कि आम पाकिस्तानी भी मिठाई बांट रहे हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर कुछ लोग मानवता का भविष्य संवारने वाले इस महामिशन को लेकर भी अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। एक खास रिपोर्ट देखिए। चांद पर हर बढ़ते कदम के साथ प्रज्ञान पूरी इंसानियत के लिए एकदम नए भविष्य की नींव रखता जा रहा है। लेकिन चंद्रयान की इस ऐतिहासिक उड़ान को लेकर जाने क्यों पीछे धकेलने वाली सियासत उफान मारने लगी है। जयराम रमेश पाकिस्तान का सहारा लेकर नेहरू युग का नारा दे रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे पाकिस्तानी चंद्रयान की कामयाबी को बीजेपी या कांग्रेस नहीं बतौर मुल्क इंडिया की कामयाबी मान रहे हैं। आज इंडिया चांद पे चला गया, अब क्यों नहीं ऐलान कर रहे हो? अब भी ऐलान करो कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बनाएंगे और हम भी चांद पे जाएंगे। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है। हम जा ही नहीं सकते ना यार, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हम अपने मामू के घर नहीं जा सकते। मुझे खास तौर पे देखिए बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी उतना ही सेलिब्रेट किया जा रहा है जितना कि भारत में। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। 23 अगस्त की शाम से लेकर अभी तक पाकिस्तान के गली चौराहों में मिठाई बंटना बंद ही नहीं हो रही। ये मिठाई इसलिए नहीं बांटी जा रही कि पाकिस्तानी भारत की कामयाबी पर बहुत खुश हैं। मिठाई इसलिए बंट रही है क्योंकि पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों और अपनी फौज को ये जताना चाहते हैं कि देखो, इंडिया तो चांद पर पहुंच गया, लेकिन तुमने दुश्मनी के नाम पर अपने मुल्क को कहां पहुंचा दिया। जब भाईजान एटम बम बनाया गया था ना, इंडिया ने एटम बम बनाया था, तो हमारे भुट्टो साहब जो वजीर आजम थे उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम जो है ना एटम बम बनाएंगे इंडिया के मुकाबले में। आज इंडिया चांद पे चला गया, अब क्यों नहीं ऐलान कर रहे हो? अब भी ऐलान करो कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बनाएंगे और हम भी चांद पे जाएंगे। ऐसी तरक्की रखने के बारे में सोचो भाईजान। इंडिया के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, वो IT में आगे जा रहा है, हमें भी आगे जाना चाहिए। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ? इंडिया अगर चांद पे चला गया है, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए चांद पे जाने के लिए। हमारा हमसाया इंडिया जिसमें से हम लोग अलग हुए, हमें उन्हें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। ये कोई बुरी बात कर दी है हम लोगों ने। अगर हमारा मीडिया नहीं दिखाता तो इसका मकसद ये कि हम भी सच ना बोलें। अब इस मुल्क में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा अजाब जहालत का अजाब है कि जो हमें अभी तक यही नहीं पता कि सच को सच कैसे कहना है गलत और झूठ को झूठ कैसे कहना है। जाहिर है जयराम रमेश पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर काफी नजर रखते हैं, क्योंकि जिन पाकिस्तानियों की बात वो कर रहे हैं वो लोग पाकिस्तान की टीवी और अखबारों में दिखाए और बताए नहीं जाते। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपने लोगों को ये कभी नहीं बताना चाहता कि पड़ोसी मुल्क भारत में तरक्की किस पायदान तक पहुंच गई। हम लोग कभी जा पाएंगे चांद? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। इस तरीके से हम बिल्कुल ही नहीं जा सकते। हम नहीं जा सकते। जाने का फायदा नहीं है, ना गैस और ना पानी है। मतलब सही कह रहे हैं, हम जा ही नहीं सकते ना यार, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हम अपने मामू के घर नहीं जा सकते। जो बिल्कुल सही बात है। मैं जाता हूँ इंडिया, कोई रास्ता बताओ मेरे को जाने का। आपको इंडिया जाना है? हाँ बिल्कुल जाना है। आपको भी जाना है? जी जाना है। दिल से बताना कैसा लगा है जो इंडिया चांद पे गया है आज? मैंने तो मुबारकबाद दी उनके लाइव पेज पे जाकर के, कंग्रेचुलेशन इंडिया। मैंने मुबारकबाद दी है उनको कि मुबारक हो आपको बहुत बहुत कि आप इस तरक्की पे यहाँ पर पहुँचे हो। कैसा लगा तुम्हें देख के पड़ोसी मुल्क की कामयाबी? भाई अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ माशाल्लाह, बड़े दिल वाले हम लोग यार, खुद कुछ करे ना करे। बहुत बड़े दिल वाले। नहीं वो पहुँचना तो नहीं चाहिए, हालांकि हमारे दुश्मन है, हमारे को तो खतरा है, बाकी उनकी मेहनत है भाई। जयराम रमेश और उनके जैसी विचारधारा इस लाइन से आगे ही नहीं बढ़ना चाहती कि 1962 में पंडित नेहरू ने इसरो की नींव रखी थी, जबकि पाकिस्तानी इसी बात के मुरीद हो रहे हैं
कि 1962 से 2023 तक इसरो बिना किसी रोक टोक के पंख फैलाता रहा और इसी के नतीजे में आज भारत को चांद तक उड़ा ले गया। बहुत से लोग इस बात को डिबेट कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें। हालांकि आपकी इतला के लिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ था। अगर हिंदुस्तान की इसरो की बात करें तो वो 2008 में 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, ठीक है। 2017 के अंदर हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ता है 107 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक सिंगल रॉकेट से, और अब तक जो टोटल नंबर है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसरो की तरफ से वो है 417, ठीक है। अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। ये भी सच है कि एशिया में स्पेस रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला मुल्क पाकिस्तान ही था, लेकिन 1962 में पाकिस्तान का पहला स्पेस रॉकेट उड़ाने वाले वैज्ञानिक अब्दुल सलाम को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब्दुल सलाम अहमदिया थे और पाकिस्तान ने 1974 में अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था। अब्दुल सलाम के जाने के बाद पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सुपार्को ठप पड़ गई। सुपार्को के डायरेक्टर नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, लेकिन हमने जो इस लेजेंड के साथ किया शायद तारीख हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी। इनकी डायरेक्टरशिप में सुपार्को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के अहमदीस के रिफॉर्म के बाद इन्हें डायरेक्टरशिप से हटा दिया गया और ये पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। इनके बाद सुपार्को की हेडशिप मोस्टली रिटायर्ड जनरल्स के पास रही, जिनका फिजिक्स से या एस्ट्रोनॉमी से कोई ताल्लुक ही नहीं था, और फिर जो हाल हुआ सुपार्को का वो आपके सामने है। पाकिस्तान में 50 साल पहले धर्म के नाम पर विज्ञान से जो खेल हुआ, वैसी ही कोशिशें आज भारत में दिखने लगी हैं। कांग्रेस इस बात पर खफा है कि मोदी ने चंद्रयान के लैंडिंग पॉइंट का हिंदू नाम क्यों रख दिया। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं, और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। शायद राशिद अल्वी ये नहीं जानते कि 1969 में चांद पर जिस जगह इंसान ने सबसे पहले कदम रखे उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का समुद्र कहा जाता है। चांद पर कदम रखने वाले पहले शख्स खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पौराणिक कथाओं के आधार पर इस जगह को यह नाम दिया था। चंद्रयान 2 का जो पॉइंट था उसका भी नामकरण किया और उस पॉइंट का नाम रखा है तिरंगा। चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ये कामयाबी ही ऐसी है कि भारत पर जहर उगलने वाला पाकिस्तानी टीवी मीडिया भी सलाम करने को मजबूर हो गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक तरफ जहां पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही करे। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम साया मुल्क से कंपैरिजन करें। विज्ञान के रास्ते पर जब मजहब के बैरियर लगाए जाते हैं तो इसका क्या नतीजा होता है, ये दुनिया के इतिहास में दर्ज है। भारत में चंद्रयान को इसी नजरिए से देखने वाले भले ना माने, लेकिन पड़ोसी मुल्क के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनका आज जो हाल है वो क्यों है।
एक ऐसे वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, ऐन उसी वक्त भारत चांद के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। भारतीय वजीर आजम ने ये इरादा भी जाहिर किया कि भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी अपना तहकीकी मिशन भेजेगा। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। चंद्रयान मिशन को कामयाब बनाने के पीछे इसरो की महिला वैज्ञानिकों की चर्चा भी पूरी दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक मुल्कों के लिए ये भी बड़े अचरज की बात है, क्योंकि इन मुल्कों में मजहब के नाम पर महिलाओं को घर की 4 दीवारी लांघना आज भी बड़ी चुनौती है। मुझे खास तौर पे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी उतना ही सेलिब्रेट किया जा रहा है जितना कि भारत में, बिकॉज ये हम सब की जीत है। एक चीज जो बड़ी नोट वर्दी थी इस पूरे चंद्रयान मिशन में, वो थी टीम ऑफ वुमेन साइंटिस्ट। इफ यू एजुकेट वुमेन दे टेक यू टू द मून। तो हमें भी इससे बहुत कुछ सीखने को है कि अगर हम खवातीन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, तालीम देंगे, सेहत देंगे और उनको वही उनका डिजर्विंग मकाम देंगे, तो वो हमें चांद से आगे भी ले जा सकते हैं। चलो अभी रोवर ही पहुंचा है, कल को इंसान भी पहुंच ही जाएगा। यानी पिछला वाला 97 का था और इस बार उससे भी कम पैसों में मिशन सक्सेसफुल किया। अमेरिका में $100 मिलियन के घर होते हैं, घर के पैसों से भी कम पे जो है पूरा चांद का मिशन करके जबरदस्त हो गया। विक्रम रोवर की लैंडिंग का पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। दुनिया भर के देशों के प्रमुख भारत को बधाइयां दे चुके हैं। पाकिस्तानी भी भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ करते नहीं थक रहे, लेकिन पाकिस्तान के पढ़े लिखे कट्टरपंथी भारत से चंद्रयान लैंडिंग का सबूत मांग रहे हैं। शुक्र इस बात का है कि कम से कम अभी तक मोदी विरोधियों ने भारत में ऐसी मांग नहीं उठाई। पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदासी होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। करेक्ट। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। चंद्रयान और इसरो पूरी दुनिया के लिए चुनौतियों पर पार पाने की केस स्टडी है। उसी तरह पाकिस्तान चुनौतियों के आगे धराशायी हो जाने की केस स्टडी है। ये बात भारत के सियासतदानों को भी समझने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।